तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीपेक्स एकेडमी के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th के बीके का लेजर। तो इस वीडियो में आपको बताना लोग कि हम लोग लेजर लिखते कैसे हैं और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि लेजर का जो बॉक्स होता है वो हमें ऐसा बनाना होता है और उसमें हमें फिल क्या करना होता है। देखो, जो भी इस अकाउंट है हमें उस अकाउंट को सबसे पहले ऊपर नाम देना होगा। तो मान लेते कि एक कैश अकाउंट है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, इतना हो गया। अब जिसके अंदर का बॉक्स हम वो भी फिल करते हैं एक बार। सबसे पहले कॉलम में आता है डेट, दूसरे में आएगा पर्टिकुलर, तीसरे कॉलम में आएगा जेएफ। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जैसे हम लोग जर्नल में लेजर फोलियो लिखते थे, वैसे हम लोग लेजर में जर्नल फोलियो लिखेंगे। और लास्ट कॉलम में आता है अमाउंट। वैसे ही फिर से कॉलम वापस से रिपीट होगा। फिर से यहाँ पर आएगा एक डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब जो एक साइड इसकी होती है वो होती है डेबिट की, तो वहां पर हम लिख देंगे डीआर। और एक साइड जो होती है वो होती है क्रेडिट की, जिसमें हम लोग लिख देंगे सीआर। अब हम इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे एक बार मैं आपको वो भी बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक जर्नल एंट्री दी गई है जो कि है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। अब देखो, हमने प्रिपेयर कौन सा अकाउंट किया है? कैश अकाउंट। अब इसमें कैश अकाउंट किस तरफ है? वो है डेबिट की तरफ में। तो हम लोग डेबिट की तरफ में लिख के शुरुआत करेंगे किससे? टू से। ठीक है। बट जब भी हम लोग इसमें एंट्री करते हैं तो जब अकाउंट का नाम जिसके अंदर आता है वो हमेशा अपोजिट अकाउंट का होगा। तो हम लोग अपोजिट अकाउंट के हिसाब से नाम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब हमने ऐसे, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपेयर कौन सा अकाउंट किया है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस तरफ है? डेबिट में। तो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ के? डेबिट में। बट उसके अकाउंट में कभी भी उसका खुद का नाम नहीं आएगा। तो कैश अकाउंट में कभी भी कैश अकाउंट का नाम नहीं आ सकता है। तो उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है हम लोग वो नाम लिखेंगे। अपोजिट में क्या था? कैपिटल अकाउंट। तो हमने कैपिटल अकाउंट लिखा। अब अमाउंट कितना दिया हुआ है? 50,000। तो हम लोग वो लिख देंगे 50,000। ठीक है, इतना समझा। अभी जब हम लोग डेबिट में किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम लोग टू से करते हैं, और क्रेडिट में किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम लोग करते हैं बाय से। इतना समझ गया आपको? डेट में आपको नॉर्मली जो ईयर दिया होगा, मान लीजिए 2019, तो वो लिखना होगा। और उसके बाद जो डेट होगी उस हिसाब से मान लेते हैं January 1। तो आपको ये चीज़ें ऐसे सॉल्व करनी होगी। अब इसका हमें एंड में आके ना टोटल भी करना था। टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए यहाँ पर हमें 50,000 का अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है या क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक एंट्री के हम लोगों ने, तो इसलिए डेबिट साइड ही ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो डेबिट साइड का अमाउंट है उसी को दोनों साइड में लिख देंगे। 50,000 डेबिट में भी आ जाएगा, 50,000 क्रेडिट में भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको टोटल करके यहाँ पर भी लिख देंगे 50,000। ये अमाउंट भी आ गया। अब हमें जो करना है वो क्या होगा ना, कि हमें क्रेडिट का बैलेंस भी इसके बैलेंस में इक्वल करना होता है। तब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000 का आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? वही 50,000 उठा के ऊपर भी लिख देंगे 50,000। ठीक है। बट इसका हमें जो नाम देना होता है वो क्या रहता है? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये होता है हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन। अब मैं आपका इसके दूसरे सम्स भी करके, तो आइए हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सम है पेज नंबर 118 पे, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करने के बोला गया है? हमें करना है क्या? उसकी जर्नल एंट्रीज करना है और फिर उस हिसाब से हमें उसके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। बट नॉर्मली हमें क्या होता है, सम के अंदर ऑलरेडी बताया गया होता है कि कौन सा लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है? सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनय। ठीक है। अब देखो, जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है 2019 के January 1 को, जो कि है क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000।
सबसे इजी एंट्री है, सबको ही आती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे 2019 और डेट क्या है, January 1। ये हो गया। तो बिजनेस स्टार्ट करे, यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। अगर बिजनेस में एसेट आता है तो वो कहाँ जाता है, डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट होगा कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको जर्नल करने आता तो आप लेजर काफी आसानी से कर लोगे। इसका अमाउंट कितना दिया गया है, वह ₹10,000। तो हम लोग डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया है, वो है कैश अकाउंट का। ठीक है, कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट साइड में। तो एंट्री कहाँ पर होगी, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। ये हो गया हमारी डेबिट साइड और ये हो गया हमारी क्रेडिट साइड। तो देखो, कैश अकाउंट कहाँ पर है, वह है डेबिट में। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ईयर क्या दिया हुआ है, 2019 और डेट दी है January 1। ठीक है, अब जब हम लोग डेबिट में लिखते हैं तो हम लोग किससे लिखते हैं, टू से। बट क्या उसमें कैश अकाउंट का नाम आएगा, नहीं, उसके अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा, जो कि क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट हमें पता है कितना है, वो कितना है, ₹10,000 का। तो कैश अकाउंट का हो गया। अब अपने पास क्या है, दूसरा अकाउंट कौन सा है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे। तो हम लोग दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हो गया। ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो, कैपिटल अकाउंट का है, वो है क्रेडिट साइड में। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले क्या आएगा, ईयर, उसके बाद क्या आएगा, डेट, वो है January 1। ठीक है, अब हम लोग अगर क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो हम लोग शुरुआत किससे करते हैं, वो होती है बाय से। ये हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। तो वो क्या होगा, कैश अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब अमाउंट हमें इसका भी पता है, वो कितना है, 10,000। ये एंट्री हो गई। अब देखो, मैं फिलहाल इसका नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग खुद ही लिखने का ट्राई करना, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे आगे का सम करने में इजी भी होगा। तो देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, वो बोला है क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3,000। देखो, गुड्स खरीद रहे हैं 3,000 का, बट ट्रांजेक्शन के अंदर किस पर्सन का नाम है, यानी ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसकी डेट है January 6। अब देखो, परचेज अकाउंट हमेशा कौन सा साइड होता है, वो होता है डेबिट साइड में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या बिजनेस से कैश बाहर गया है? नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम लोग क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, जिस बंदे से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, विकास। तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू विकास अकाउंट। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब अमाउंट भी सिंपल 3,000 ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3,000 लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ठीक है, अब देखो, हम लोग फिर से नया अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले है क्या, परचेज अकाउंट। अब देखो, परचेज अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे उसका भी। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं परचेज अकाउंट। ये रहा परचेज अकाउंट, ये होगा इसकी डेबिट साइड और ये होगा इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो, परचेज अकाउंट कहाँ पर है, वह डेबिट साइड में। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सबसे पहले आएगा ईयर 2019, उसके बाद आएगी डेट January 6। अब देखो, परचेज अकाउंट में हम लोग डेबिट में, तो हम लोग उससे शुरुआत करें किससे, टू से। बट नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का। अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, वो है विकास अकाउंट। तो हम लोग लिख देंगे टू विकास अकाउंट। और अमाउंट कितना है, वो है ₹3,000 का। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हो गई। अब हमने परचेज अकाउंट भी बना लिया है, बट हमें दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना होगा, वो होगा विकास अकाउंट। तो हम लोग को भी बनाते हैं। तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे कौन सा अकाउंट, विकास अकाउंट। ये होगा इसकी डेबिट साइड और ये होगा इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो, विकास अकाउंट कौन से साइड में है, वो है क्रेडिट साइड में। तो हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 2019, डेट आएगी क्या, January 6। यहाँ तक का आप लोगों को समझा। इसके बाद क्रेडिट में शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, वो होती है बाय से।
अब हम लोग बाय से लिखेंगे क्या, उसका अपोजिट में जो उसके करस्पॉन्डेंस में अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। तो हम लोग वो लिखेंगे परचेज अकाउंट। अमाउंट सेम ही आ जाएगा, हो जाएगा कितना, रुपीज 3000। ये भी हो गया हमारा, सिंपल था ये भी काफी। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है, सोल्ड गुड्स टू भूषण ₹2400। ये सेम उसकी तरह एंट्री है, बस में हम लोग क्या करें, सेल्स करें। फिर से इसमें एक बंदे का नाम आया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसकी डेट क्या है, वो है January 9। ठीक है। अब देखो, सेल्स आपको पता है वो हमेशा कहाँ जाता है, वो क्रेडिट में जाता है। हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब एक अकाउंट ये क्रेडिट में है, तो हम लोग दूसरा अकाउंट डेबिट में ही लिखेंगे। डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, क्या कैश अकाउंट आएगा, नहीं, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसमें आएगा उस बंदे का नाम। उसका नाम है क्या, भूषण। तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, भूषण अकाउंट। तो यहाँ पर हो गया क्या, भूषण अकाउंट डेबिट। अब देखो अपने को अमाउंट कितना दिया गया है, वह है ₹2400। तो हम लोगों ने डेबिट में भी वही लिख दिया और क्रेडिट में भी वही लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले अकाउंट कौन सा है, भूषण। तो हम लोग भूषण अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो वो करते हैं हम लोग पहले प्रिपेयर। सबसे पहले क्या आएगा, भूषण अकाउंट। ये होगा इसकी डेबिट साइड और ये होगा इसकी क्रेडिट साइड। इतना हो गया। इसके बाद भूषण अकाउंट कहाँ पर है, वो है डेबिट साइड में। तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट साइड में। 2019, डेट है January 9। शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, वो होगी टू से। बट नाम किसका आएगा, उसके करस्पॉन्डेंस अकाउंट का, जो कि सेल्स अकाउंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। और अमाउंट हमें पता है वो क्या है, 2400। इतना हो गया। अब उसके बाद हमने भूषण अकाउंट प्रिपेयर किया, तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद वाला जो कि है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर होगा सेल्स अकाउंट प्रिपेयर, सेल्स अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। अब सेल्स अकाउंट किस तरफ है, वो क्रेडिट साइड में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड में। 2019, डेट है January 9। और शुरुआत किससे करें हम लोग, बाय से। बाय, और अपोजिट अकाउंट का नाम क्या होगा, वो होगा भूषण। तो हम लोग लिख देंगे बाय भूषण अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा 2400 का। यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग अब बढ़ते फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है January 12 को। ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, वो है पेड टू विकास ऑन अकाउंट ₹1600। मतलब क्या, हम लोग विकास को क्या कर रहे हैं, ₹1600 पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले January 12 हम लोग लिखेंगे। अब देखो, बिजनेस से कैश बाहर जाता है तो कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड। तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। अब हम लोग कैश पे किसको कर रहे हैं, विकास को। तो वो कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि विकास एक रिसीवर है। तो विकास अकाउंट डेबिट। अमाउंट इसका कितना दिया गया था, वो था ₹1600। डेबिट में भी वो अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट में भी अमाउंट लिख देंगे। इतना हो गया। अब देखो, हम लोगों ने विकास अकाउंट और कैश अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट उसी में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट है और यहाँ पर एक विकास अकाउंट भी, ठीक है। तो पहले इसमें एंट्री करेंगे हम लोग। तो विकास अकाउंट कौन सी तरफ है, वो है डेबिट की साइड पे। तो हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट की साइड पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेट, जो कि है क्या, 2019 January 12। डेबिट में हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, टू से। और नाम क्या आएगा उसके करस्पॉन्डेंस अकाउंट का, वो क्या है, कैश। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट क्या आ जाएगा, 1600 का। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट अकाउंट है वो कैश अकाउंट है, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए, तो डायरेक्ट उसमें भी जाएंगे हम लोग। तो कैश अकाउंट कौन सी तरफ है, वो क्रेडिट साइड, एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। जो क्या है क्या, 2019, और डेट होगी January 12। ये हो गया। अब क्रेडिट में शुरुआत किससे होती है, बाय से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय। और अकाउंट का नाम क्या आएगा, उसके अपोजिट, यानी यानी क्या, विकास अकाउंट। तो बाय विकास अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना, 1600। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो क्या है, रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण ₹1000। देखो ये उसकी तरह एंट्री है, बट इसमें हमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो डेट दी हुई है क्या, जनवरी 19। जनवरी 19। अब हमें कैश मिल रहा है, यानी कैश बिजनेस में आ रहा है, तो वो कहाँ होगा, डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ रही तो आपको पहले जर्नल एंट्री सीखना होगा, उसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। तो हमें पैसा किससे मिल रहा है, भूषण से, तो वो अकाउंट कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या आ रहा है, भूषण इज द गिवर, तो टू भूषण अकाउंट। अब भूषण अमाउंट इसका हम लोगों को कितना है, वह ₹1000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, इतना हो गया। अब देखो कैश अकाउंट और भूषण अकाउंट ये दोनों भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड किया हुआ है, तो हम लोग उसी में एंट्री करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। डेट क्या आ जाएगी, वो होगी जनवरी 19। डेबिट में शुरू होगा 2 से। अब नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का, यानी किसका, भूषण का, तो टू भूषण अकाउंट। ये हो गया। टोटल अमाउंट कितना है इसका, 1000। ये हो गया। अभी दूसरा अकाउंट कौन सा है, वह भूषण अकाउंट है, तो हम लोग उसमें एंट्री करेंगे उसकी। तो भूषण अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो हमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में शुरुआत होती है बाय से, डेट आएगी जनवरी 19 और आएगा बाय। अकाउंट उसका अपोजिट वाला यानी कि कैश अकाउंट, और अमाउंट सेम ₹1000। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें जाते हैं, वो है कैश परचेजेस ₹3600। मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमने परचेज अकाउंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है और कैश अकाउंट भी। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले जनवरी 25। अब परचेज अकाउंट हमेशा कहाँ होता है, डेबिट साइड में, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये हो गया। इसके बाद हम लोग कैश से कर रहे हैं, तो कैश बाहर जा रहा है, इसका मतलब हम लोग को कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसका दिया हुआ है 3600। ये हो गया। अब देखो परचेज अकाउंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है और कैश अकाउंट भी ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो हम लोग उसमें जाएंगे वापस। सबसे पहले क्या है, परचेज अकाउंट है, तो हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड, मतलब कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड में। सबसे पहले आएगी डेट जो है जनवरी 25, उसके बाद शुरुआत करेंगे 2 से। अपोजिट का अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट आ जाएगा 3600। उसी के ऊपर कैश अकाउंट है, तो एंट्री दूसरी उसमें ही जाएगी। तो कैश अकाउंट है क्रेडिट साइड में, मतलब जाएगा क्रेडिट साइड में। जनवरी 25 नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का, तो बाय परचेज अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट 3600। ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो इसी की तरह है, वो कौन सा है, कैश सेल्स का, यानी कि हम लोग जो है गुड्स बेच रहे हैं, जिसके बदले हमें क्या मिल रहा है, कैश। अमाउंट है उसका 5000। सबसे पहले क्या आएगी, डेट जनवरी 30। सेल्स अकाउंट हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, जो कि क्रेडिट में चले जाएगा। अब हमें कैश मिल रहा है, कैश बिजनेस में आता है, तो चले जाता है डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, अब इसका अमाउंट है कितना, वह ₹5000, तो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में सेम अमाउंट चले जाएगा, 5000 और 5000। ये हो गया। अब हमने कैश अकाउंट भी बनाया हुआ है और सेल्स अकाउंट भी बनाया हुआ है। सबसे पहले कैश अकाउंट है तो उसी में एंटर करेंगे। तो कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट में, मतलब ये कहाँ जाएगा, डेबिट के अंदर। तो डेट आएगी सबसे पहले क्या, जनवरी 30। शुरू होएगा किससे, 2 से। अब नाम किसका है, उसके अपोजिट अकाउंट का, जो कि क्या है, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट सेम,
5000। ये हो गया यानी अपने पास। अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स का, तो हम लोग उसमें एंट्री करेंगे सेल्स की। सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट में। डेट आएगी January 30, शुरू होगा बाय से, बट नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का जो कि क्या है, कैश अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा ₹5000। ये भी हो गया। अब हमारी जो लास्ट एंट्री बची है वो क्या है, पेड वेजेस ₹400। वेजेस एक टाइप की सैलरी होती है जो कि डेली या वीकली बेसिस पे मिलती है, तो हम लोग वो पे कर रहे हैं मतलब कैश बाहर जाएगा। और वेजेस हमारे लिए क्या है, वो एक एक्सपेंस है, तो हम लोग उसको डेबिट में लिखेंगे। डेट दी हुई है January 31, तो कैश बिजनेस बिजनेस से बाहर जा रहा है, वो होगा क्रेडिट में फिर, तो टू कैश अकाउंट। और वेजेस एक एक्सपेंस है तो वो कहाँ चले जाएगा, डेबिट में, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, वो है 400, तो 400 डेबिट में और 400 क्रेडिट में। ये हो गया। अब देखो हमने कैश अकाउंट भी ऑलरेडी बनाया हुआ, बस हमें क्या बनाना है अभी, वेजेस अकाउंट, तो हम लोग वेजेस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पहले। तो ये हो गया वेजेस अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। अब वेजेस अकाउंट का है डेबिट में, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। सबसे पहले आएगा ईयर 2019, January 31, और नाम आएगा, शुरू होगा टू से, बट नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट अकाउंट का, तो वो क्या होगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट ₹400। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री होगी वो अब कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट कहाँ पर है, वो है क्रेडिट साइड में, मतलब एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले क्या है, डेट है Jan 31, शुरू होगा बाय से, और नाम आएगा उसके अपोजिट अकाउंट का जो कि क्या है, वेजेस, तो बाय वेजेस अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 400। ठीक है। अब देखो हमारा सारा ट्रांजेक्शन हो चुका है, हमें बस क्या करना है ना, अब जो बचा कुछ चीज़ है उसे टैली करना है। तो हमें टैली कैसे करना होता है ना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल निकालेंगे। तो देखो जो डेबिट साइड होगा उसका टोटल क्या आएगा, हम लोग वो देखते हैं। डेबिट साइड में अमाउंट कितना है, 10,000, 1,000, 5,000, यानी उसका टोटल कितना हो गया, 16,000। ये हो गया। और जो क्रेडिट क्रेडिट साइड है उसका टोटल क्या आ जाएगा, 1,600, 3,600 और 400, मतलब क्या, 5,600। तो देखो डेबिट साइड हमारा कितना है, 16,000, और क्रेडिट साइड हमारा कितना है, 5,600। तो टैली करते टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, जो अमाउंट सबसे बड़ा है, तो अभी डेबिट साइड का, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड के कॉलम में भी और क्रेडिट साइड के कॉलम में भी सेम अमाउंट लिख देंगे। कौन सा सेम अमाउंट, जो अमाउंट बड़ा है, तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, वह 16,000, तो हम लोग दोनों साइड वो लिख देंगे, 16,000 और 16,000। ठीक है। अब क्या ये जगह टैली हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन तीनों का एडिशन और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इन तीनों का एडिशन भी हम लोग निकाल के रखे, वो क्या है, 5,600 है, तो हम लोग इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो 16,000 माइनस 5,600, ये करेंगे हम लोग। ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,400। ये हो गया। तो ये हमारा बैलेंस अकाउंट है। तभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो 10,400 है उसको यहाँ पर ही ऊपर लिख देंगे, 10,400। अब देखो क्या है, इनको मिलाने के बाद अकाउंट टैली हो रहा है, हाँ वो हो रहा है, तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब इसे हमें नाम क्या देना होता है, इसकी भी शुरुआत हम लोग बाय से करेंगे, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों, क्योंकि जब हम लोग माइनस करने के बाद ये बैलेंस निकाले तो ये आएगा कैरिड डाउन में। अब ये मंथ के एंड में निकलता है, तो इसको भी हम लोग डेट देंगे क्या, January 31। अब ये जो बैलेंस है ना, अगले महीने यही बैलेंस वापस से रिपीट हो सकता है, जैसे कि अब ये 31 है और जनवरी की बात हो रही, तो फेब्रुवरी की 1 तारीख को ये बैलेंस ब्रॉड डाउन होके अगले महीने में यूज हो जाएगा। अब जो बाकी का टैली है वो भी वैसे ही लेंगे हम लोग,
एक नेक्स्ट कैपिटल भी कर लेते हैं। इसमें देखो एक ही चीज दिया हुआ है, वो है ये क्रेडिट साइड, जो कि ऑब्वियसली बड़ी क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों को सेम कर देंगे, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है तो दोनों वही सेम अमाउंट आ जाएगा। 10,000 क्रेडिट में भी आएगा और 10,000 डेबिट में भी आ जाएगा। अब फिर से वही चीज़ करना होगा हमें, क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बट कुछ दिए नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस सेम ही आएगा। तो 10,000 ही हम लोग ऊपर वापस उठा के लिख देंगे। तो 10,000 लिख दिया हम लोगों ने। अब इस पे क्या नाम आएगा, सेम कैरी डाउन ही होगा, बट यहाँ शुरू किससे होगा, 2 से। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये भी होगा। अब इसकी भी डेट क्या होगी, लास्ट डेट, यानी January 31, ये हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको बाकी क्या करना है, जितने भी जो बाकी अकाउंट है वो आप एक बार खुद से टैली करके देखो। अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा।